जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अपने साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत आज विकास खंड बिलरियागंज के ग्राम पंचायत मिरिया रेढ़ा में मनरेगा योजना अंतर्गत बनाए जा रहे अन्नपूर्णा भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत मिरिया रेढ़ा में निर्माणाधीन अन्नपूर्णा भवन पर कार्य चलता पाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य को मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण दीपावली पर्व तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा आजमगढ़ बिलरियागंज रौनापार सड़क के दोनों तरफ 1.85 मीटर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का निरीक्षण करते हुए हरैया ब्लॉक के अराजी देवारा नैनीजोर गांव में 225 मीटर रोड मिट्टी निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया गया तथा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क निर्माण एवं मिट्टी के कार्य को निर्धारित समय में गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी बिलरियागंज नीलिमा गुप्ता, एडीओ पंचायत राम आशी सिंह, ग्राम सचिव अजय सोनकर, ग्राम प्रधान संतोष कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद में इस समय डेंगू के साथ ही अन्य प्रकार के वायरल बुखार का प्रकोप है। हर दूसरे या तीसरे घर में लोगों को बुखार या इससे संबंधित कोई परेशानी है। जिला अस्पताल में जहां अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है, वहीं जिला महिला अस्पताल में भी प्रसूताओं को भर्ती के समय उनकी जांच की जा रही है। अगर कोई बुखार है तो प्रसूता को आइसोलेट करके उसका उपचार कराया जा रहा है। जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह यादव ने कहा कि किसी बुखार को देखकर एकदम से नहीं कहा जा सकता कि कौन सी बीमारी है, उसकी जांच कराई जाती है। महिलाओं को बुखार की स्थिति में उनकी जांच कराई जा रही है। अगर डेंगू संबंधित रिपोर्ट पॉजिटिव मिल रही है तो उनको आइसोलेट करके मच्छरदानी में रखा जा रहा है ताकि यह रोग ट्रांसमिट न हो। महिलाओं का बेहतर तरीके से उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज तो ऐसी समस्या नहीं थी, लेकिन 2 दिन पहले बुखार से पीड़ित 2-3 मरीज थीं जो अब ठीक हैं। आजमगढ़ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धनंजय मिश्रा ने गुरुवार की शाम को बताया कि उनके यहां कार्यालय पर एक पीड़िता आई थी जो अपनी उम्र 17.5 वर्ष बता रही थी और पीड़िता का कहना था कि उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। गांव वालों के दबाव बनाने पर उसकी शादी गाजीपुर में एक व्यक्ति से की है जो कि देह व्यापार कराता है। पीड़िता ने अपने को 6 माह की गर्भवती भी बताया है। मामले में मुकदमा दर्ज न होने की बात पीड़िता ने कही थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए महिला थाने की एसओ नीतू मिश्रा को बुलाया गया है। वहीं प्रार्थना पत्र को पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया गया है ताकि इस मामले में कार्रवाई हो सके। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत गोवध, छेड़खानी, लूट, आपराधिक व आबकारी में सक्रिय अपराधियों पर गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई है, जिसमें एसपी की अनुशंसा पर डीएम द्वारा 8 अपराधियों क्रमशः सिधारी, कंदरापुर, देवगांव व मुबारकपुर से 1-1 तथा फूलपुर व सरायमीर से 2-2 अपराधियों को 6 माह के लिए जिलाबद्ध किया गया है। जिला बदर किए सभी 8 अपराधियों में शिवकुमार भारती पुत्र रामलखन निवासी हरवंशपुर, थाना सिधारी, छेड़खानी में गुलशन यादव पुत्र जनार्दन यादव निवासी कंदरापुर, थाना कंदरापुर, लूट में श्याम अवध चौहान पुत्र शिवचंद्र चौहान निवासी पाही, थाना मुबारकपुर, आबकारी में राहुल चौहान पुत्र सुरेंद्र चौहान निवासी चकिया भगवानपुर, थाना देवगांव, आपराधिक में हाफिज पुत्र वकील निवासी मुरियार, थाना फूलपुर, आबकारी में ओम प्रकाश विश्वकर्मा पुत्र झुला विश्वकर्मा निवासी सैदपुर, थाना फूलपुर, आबकारी में नफीस अहमद पुत्र मुख्तार निवासी नई बाजार चक्काजी, थाना सरायमीर, आपराधिक में मोहम्मद फैसल पुत्र परवेज निवासी अशाड़ा, थाना सरायमीर, गोवध में शामिल हैं। आजमगढ़ के कृषि विभाग के उपनिदेशक मुकेश कुमार ने गुरुवार को दिन में 12 बजे अपने कार्यालय पर पराली जलाने को लेकर होने वाले नुकसान को लेकर किसानों से अपील की है। उप कृषि निदेशक ने कहा कि इस समय धान की कटाई का काम चल रहा है, इसलिए किसानों को कृषि विभाग की तरफ से यह सुझाव है कि वह खेतों में पराली न जलाएं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। खेतों के जो आवश्यक बैक्टीरिया होते हैं वह खत्म हो जाते हैं, जिससे उर्वरा शक्ति कम होती है। इसके अलावा शासन की तरफ से पराली जलाने पर आर्थिक दंड की भी व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत 2 एकड़ की खेती में पराली जलाने पर 2500 रुपए, 2 से 5 एकड़ तक की खेती में 5000 रुपए और 5 से ज्यादा एकड़ की खेती में पराली जलाने पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि पराली जलाने की बजाय डीकम्पोजर डालकर पराली को सड़ाकर इसकी खाद बनाकर उपयोग में लाएं। देवगांव से अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ शिवांश सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी लहुआकला थाना देवगांव है, जो अपराध कारित कर रहा है। इस गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध आपराधिक गैंग के रूप में किया गया है। इसका कोड नंबर D208 होगा, जिसके सदस्य हैं रोशन यादव पुत्र रामचंद्र यादव निवासी रसूलपुर थाना तरवा, विपिन यादव पुत्र स्वामीनाथ यादव निवासी जमुई थाना देवगांव हैं। निजामाबाद से अभियुक्त बबलू उर्फ मामुन पुत्र झिन्नू उर्फ दीन निवासी शहरिया थाना निजामाबाद है, जो संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर गोवध जैसे अपराध कारित कर रहा है। गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध गोवध गैंग किया गया है। इसका कोड नंबर D209 होगा, जिसका सदस्य है अब्दुल अजीज उर्फ लंगर पुत्र मुमताज निवासी शहरिया थाना निजामाबाद हैं। कंधरापुर से अभियुक्त अगद यादव उर्फ लाला यादव पुत्र इंद्रदेव यादव उर्फ मेथी निवासी आखपुर थाना कंधरापुर है, जो एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर शराब तस्करी जैसे अपराध कारित कर रहा है। गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध शराब तस्कर गैंग के रूप में किया गया है। इसका कोड नंबर D210 होगा, जिसका सदस्य राकेश यादव पुत्र हरिलाल यादव निवासी औरंगाबाद थाना कंधरापुर है। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर टिल्लूगंज गांव में गुरुवार को सुबह अपने घर के किचन में गई महिला को सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर जब तक परिजन महिला को लेकर अस्पताल इलाज के लिए आते, तब तक रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। मोहम्मदपुर टिल्लूगंज निवासी जयप्रकाश यादव ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाली भाभी 58 वर्षीय जड़ावती देवी सुबह अपने घर के किचन में कुछ बनाने गई थी। सामान खोजने के दौरान वही छिपे सांप ने उनको हाथ में काट लिया। विषैले सांप के काटने से महिला की हालत थोड़ी देर में ही बिगड़ने लगी। महिला ने परिजन को बताया तो आनन फानन में लोग महिला को लेकर अस्पताल आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।